समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्यंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ महाराजों की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन के अज्ञान रूपी मिथ्यात्व को दूर करके और सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति जो हमारे जीवन में प्रकट कराने वाली है। क्योंकि सम्यक ज्ञान के अभाव में लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आपको वह अनूठी विधा प्रदान की जा रही है, जिसके माध्यम से आप अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए परम पूज्य मनुष्य तक भेजने का प्रयास करें। और परम पूज्य मनुष्य जब उसका आपको सम्यक समाधान प्रदान करेंगे तो अवश्य ही वह आपके अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कराने वाली होगी। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से जुड़ते हुए अपना समीचीन विकल्प भेजें और मनुष्य से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए प्रियंका जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, जैन परंपरा में होली पर्व का क्या महत्व है? होली हमें मनाना चाहिए या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जैनागम में, जैन धर्म में अनेक प्रकार के पर्व हैं। कुछ शाश्वत पर्व है, कुछ त्रैकालिक पर्व है जो किसी निमित्त विशेष से प्राप्त होते हैं। उन्हें नैमित्तिक या तात्कालिक पर्व कहा जाता है। पर जो अष्टमी, चतुर्दशी आदि जो पर्व है उन्हें शाश्वत पर्व के रूप में स्वीकार किया जाए। इन किन्हीं पर्वों के भी श्रृंखला में जो होली का दहन या होली पर्व है उसका किसी भी प्रकार से हमारे जिनागम में उल्लेख प्राप्त नहीं होता। कहने का तात्पर्य ये है कि ये वर्तमान में जो होली का त्यौहार मनाया जाता है, ये होली का त्यौहार मात्र देखा से ही प्रारंभ हुई क्रियाएं है, इसका आगम प्रमाण नहीं है। इसे किसी भी प्रकार से पर्व के रूप में स्वीकार ही नहीं किया जाता, क्योंकि होलिका का दहन होना, जलना, जलाना, होल्याष्टक आदि आदि ऐसा किसी प्रकार से उल्लेख नहीं मिलता। क्योंकि अष्टानी का पर्व तो हमारे आगम में प्राप्त होता है
और अष्टानी का शाश्वत पर्व कहलाता है। तो शाश्वत पर्व की अपेक्षा से अष्टानी का पर्व और उसकी वह पूर्णिमासी ये तो पूर्ण रूप से स्वीकार हो सकती है, पर वहाँ किसी प्रकार से होली का दहन या होली रूपी त्यौहार हमारे यहाँ किसी आगम ग्रंथ में नहीं होता। चाहे जलाने रूप होली हो, रंगों की होली हो, कीचड़ की होली हो, किसी भी प्रकार से होली का दहन या होलिका का स्वरूप पर्व के रूप में हमारे जिनागम में है ही नहीं है। वह शाश्वत या त्रैकालिक या तात्कालिक किसी भी पर्व के कोटि में आता ही नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अमन जैन, जतारा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जैसे हम कभी महाराज जी आदि के दर्शन भीड़ में करने जाते हैं तो कभी कभी उनके कमंडल में पैर लग जाता है, तो उसका पाप हमें लगेगा क्या, एवं उसके लिए क्या प्रायश्चित करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पिच्छी और कमंडल ये दोनों भी मुनिराजों के उपकरण कहे जाते, और किसी भी प्रकार से मुनिराजों के इन उपकरणों की आसाधना होना ये पूर्ण रूप से श्रावकों को, और मात्र श्रावकों को ही नहीं अपितु साधुओं से भी अगर आसाधना हुई है तो उनके लिए भी पाप का ही आश्रय करने के लिए निमित्त होता है। इसलिए पहली बात तो ये विवेक पूर्वक समझे कि जितनी सावधानी और जितना विवेक पूर्वक पुरुषार्थ आप इन उपकरणों के साथ, यानी मुनि संघ के चाहे दर्शन करने के लिए गए हो, विहार सेवा या किसी प्रयोजन से भी क्यों ना पहुँचे हो, पर वहाँ पहुँचने पर ये विवेक रखना कि ये उपकरण मुनिराज के हैं, इनकी किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अगर अभिनय हुई है, आसाधना हुई है, तो उसका पूर्ण रूप से दोष पाप श्रावकों को और सभी को लग सकता है। इसलिए विवेक पूर्वक उसकी मर्यादा का पुरुषार्थ करें कि किसी प्रकार से मर्यादा हनन ना हो, पैर ना लग जाए या असाधना हो जाए। पर ये विशेष बात भी ध्यान रखें कि अगर किन्हीं कारणों से असाधना हो चुकी है, पैर लग गया, धक्का लग गया, कमंडल गिर गया है, तो उसके लिए प्रायश्चित भी उन्हीं गुरु से लेना चाहिए जिन संघ में आपका ये कार्य हुआ है, क्योंकि प्रायश्चित कभी भी मन से नहीं होता। बहुत सारे व्यक्ति यही सोचते गलती हो गई, हम प्रायश्चित कर लेंगे ठीक हो जाएगा, ये कतई संभव नहीं हो सकता। जहाँ जिस संघ में ये कार्य आपसे हुआ है, मतलब जिन मुनिराज के संघ में कमंडल की आसाधना हुई है, उन्हीं संघ के मुखिया गुरु आदि से ही उसका प्रायश्चित लेते हुए उन पापों से बचने का प्रयास करने की आवश्यकता है। अन्यथा मन से लिया गया प्रायश्चित पापों का प्रक्षालन करने के लिए निमित्त नहीं हो सकता। इसलिए जिस संघ में ये कार्य घटित हुआ है, मतलब जिस संघ के मुनिराज के कमंडल की आसाधना हुई है, उनसे ही उसके विषय में समझे और उनसे ही प्रायश्चित लेते हुए पापों का प्रक्षालन करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बाल ब्रह्मचारिणी सपना दीदी, संघर्ष परम पूज्य आचार्य भगवंत विशद सागर जी, अगले समीचीन विकल्प के लिए। दो ही मुनिराज के चरणों में बारंबार नमस्तु। नमस्तु महाराज श्री, नमस्तु महाराज। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि हम जो व्रत उपवास आदि करते हैं, उनको जैसे बीच में कोई स्वास्थ्य या मौसम इत्यादि के अनुकूलता न होने पर उनको छोड़ देते हैं, फिर से शुरू करते हैं, तो क्या वो उसको काउंट में आएंगे कि नहीं? नमस्ते महाराज श्री। व्रत उपवास आदि की आगम में उत्कृष्ट, जघन्य और मध्यम अनेक प्रकार की विधियों का कथन मिलता है। उत्कृष्ट विधि तो वो है जिस प्रकार से, जिस क्रम से उस व्रत को लिखा है उसी क्रम से करना, मतलब हर वर्ष में एक दिन करना है, हर हफ्ते में, हर महीने में, तो जैसा क्रम लिखा है वो उत्कृष्ट विधि होती। माना कि किन्हीं परिस्थिति के कारण स्वास्थ्य गड़बड़ या अन्य भी किन्हीं कारणों से अगर उन्हीं दिनों में, मतलब कुछ तिथियों से होते हैं, कुछ वारों से होते हैं, या अन्य प्रकार की भी बहुत सारी विधि, उस विधि से कभी क्रम से नहीं हो पा रहा है, तिथि पे नहीं हो पा रहा है, या जो उत्कृष्ट विधि लिखी है उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है, तो भी
कोई विकल्प ना करते हुए उसे जैसे संभव है पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। छोड़ना किसी भी प्रकार से नहीं चाहिए। हाँ, ये सत्य है कि उससे आपको विशेष फल नहीं मिलने वाला। विशेष फल तभी मिलता जो क्रम लिखा है, जो विधि लिखी है उस हिसाब से होता। माना कि नहीं हो रहा है, छोड़ने पे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, दोष लगेगा, पर छोड़ने की जगह वही आप आगे पीछे कर लें। मतलब 1 वर्ष नहीं कर पाया या एक तिथि को ना करते हुए अगले तिथि को किया, जैसे रवि व्रत है, 9 रविवार करने होते हैं। माना कि कुछ विषमता एक दिन रविवार में फंस गई तो वही 1 रविवार आगे बढ़ते हुए, 2 रविवार आगे बढ़ते हुए किया जा सकता है। कहने के लिए तो काउंट हो जाएगा, उत्कृष्ट पुण्य नहीं मिलेगा, पर छोड़ने से अपेक्षा से तो बहुत अच्छा है। इसलिए छोड़े ना, उसे तो जैसे संभव है आगे पीछे, साल में 2 साल में या क्रम को आगे पीछे करते हुए पूर्ण करने का प्रयास करें। और मन में जो थोड़ी सी ग्लानि उस विषय को लेकर रहती है, क्योंकि हम उस दिन नहीं कर पाए, हमारी अनुकूलता नहीं, हमें व्रत छूटने का डर लग रहा है, तो इस विषय को ठीक करने के लिए हम कभी गुरु के पास पहुंचकर गुरु से इस विषय का प्रायश्चित अवश्य ले ले कि इस कारण से स्वास्थ्य अनुकूल नहीं हो था या अन्य किन्हीं कारणों से हम क्रम से नहीं कर पाए, उत्कृष्ट विधि से नहीं कर पाए, 1 दिन छूट गया था, पुनः हमने 2 दिन बढ़ा लिए हैं। ये सब कुछ बालकवत गुरु से कहते हुए उसका प्रायश्चित गुरु से लेने से उसका प्रक्षालन हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, उत्कृष्ट विधि से नहीं करे, पर नहीं सद पा रहा, नहीं हो पा रहा है तो जघन्य विधि से करते हुए लगे हुए दोष अतिचारों के लिए पूर्ण रूप से प्रायश्चित ले ले, पर उसे तोड़ने का विचार या छोड़ने का विचार ना करे। भले ही 2-4 साल का गैप हो जाए, 2-4 रविवार छूट जाए, पर पुनः आगे उसे करते हुए उसे पूर्ण करने का प्रयास करे। अधिक करने से दोष नहीं है, ना करने की अपेक्षा से अधिक करके उसे संख्या में काउंट करते हुए अपने पापों से, दोषों से बचने का प्रयास करे। यही आपके लिए सम्यक समय। श्रीमती राजीव पाटौदी, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन में कल्पना। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जहाँ जहाँ भी साधु संत महाराज माता जी विराजमान होते हैं वहाँ हम लोग दर्शन के लिए जाते हैं, तो मान सम्मान में या आशीर्वाद में भक्त लोग हम लोगों को जो पुस्तक, पत्रिकाएँ, फ़ोटो, तस्वीरें साधु संतों की, भगवान की, ये सब मिलती है, तो उनको हम लोग ला करके बाहर इधर उधर रख देते हैं, तो ये क्या सही है? माँ, ये बात सही है कि आज चाहे दर्शन के लिए जाए या अन्य भी बहुत सारे स्थानों पर ये देखने में आता है कि जैसे कहीं किसी का जन्म हुआ, जन्मदिन है, या किसी की 13 है, 3रा है, तो वहाँ भी ग्रंथ बांटना, फ़ोटो बांटना, ये कार्य वर्तमान में देखने में आ रहा है। क्योंकि ये देने वाले का विवेक है और लेने वाले का विवेक है कि उस सामग्री को हमें किस प्रकार से ग्रहण करना है। ये भी बात समझ में आती है कि धर्म ग्रंथ या फ़ोटो दे रहे हैं तो वहाँ मना करना भी सबके सामने उचित नहीं लगता। मना कर दे तो भी लोग ये कहते हैं अरे कैसे है कि फ़ोटो के लिए मना कर रहे हैं। पर अगर मिला है तो कायदा तो यही है कि उसे सम्मानजनक उच्च स्थान पर ही रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से अगर फ़ोटो, तस्वीर या ग्रंथ, पुस्तक आप कहीं अन्यत्र रख रहे हैं, घर से बाहर, मंदिर के बाहर, या कहीं उसकी आसाधना हो रही है, तो पूर्ण रूप से उसका दोष, उसका पाप ग्रहण करने वालों को ही लगेगा, देने वालों को नहीं लगेगा। देने वालों को तो विवेक शून्य होने से, जिसको उसकी कीमत नहीं है, उसको देने रूप तो पाप लगेगा। पर आपने जब ग्रहण कर ही लिया है तो कम से कम उसे एक बार पढ़े। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम मंदिर में यथा योग्य स्थान पर विनयपूर्वक उसे रखने का प्रयास करें। और बहुत अच्छी बात है, जब घर के लिए मिला है तो घर में ले जाने में क्या हर्ज है। ठीक है, बहुत सारे फ़ोटो तस्वीर होते हैं, फ़ोटो तस्वीर तो फिर भी समझ में आते हैं, मंदिर में हम एकत्रित चित्रशालाओं में रख सकते हैं। पर अगर ग्रंथ मिला है तो ग्रंथ तो, पुस्तक तो एक आध बार हम पढ़ ही सकते हैं, जब तक जितना पढ़ सकते हैं घर ले जाए। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसे भी मंदिर आदि स्थानों में जमा करने का प्रयास करें। पर अन्यत्र कहीं फेंक देना, कहीं छोड़ देना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। उसके निमित्त से ज्ञानावरणी, चारित्र मोहनी आदि
इत्यादि बड़े बड़े कर्मों का आश्रव तत्क्षण में होने की संभावना है, क्योंकि पुस्तक ग्रंथ जिनवाणी है, अक्षर है, उसकी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अगर अवहेलना अभिनय आसाधना हो रही है तो स्वाभाविक बात है ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होगा। जो चारित्रधारियों की फोटो तस्वीर है उनकी अभिनय की जा रही है, यत्र तत्र उसे छोड़ दिया जा रहा है, किसी के पैरों में भी आ रहे हैं, तो वहाँ भी पूर्ण रूप से पाप लगने की दोष लगने की चारित्रमोनी जैसे कर्मों के आश्रय होने की संभावना है। इसलिए विवेक पूर्वक उसे ग्रहण करे, ग्रहण किया ही है तो विवेक पूर्वक ही उसे मंदिर या घर के किसी स्थान पे रखे। जैसे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनका प्रयोग नहीं होता, पर फिर भी एक ऐसा स्थान घर में होता है जिसे जहाँ पर बहुत सारी सामग्री पुरानी नई प्रयोग में आने वाली भी डंप की जाती है, रखी जाती है, तो उन स्थानों में उसे व्यवस्थित सम्मानजनक रख दिया जाए। भले ही आज के स्टेटस सिंबल में महाराजों की फ़ोटो माताजियों की फ़ोटो घर में शोभा नहीं देती, मैं मानता हूँ आज का स्टेटस सिंबल बदल गया है, पर फिर भी उसका अभिनय करना किसी प्रकार से उचित नहीं है। उसे किसी घर के कोने में या एकांत स्थान में व्यवस्थित रखे, अन्यथा ग्रहण किया है तो उसका अभिनय करने का आसाधना करने का बराबर दोष आपको लगेगा ही लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। सपना जैन, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन में कल्पना। तो गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी जैसे हम लोग पूजन करते हैं सुबह, तो 3-4 लोग मिलकर एक साथ पूजन करते हैं, तो उसमें से कभी किसी को किसी दिन जल्दी रहती है, तो क्या वो विसर्जन करके जल्दी जा सकता है और बाकी 3-4 लोग जो बच जाते हैं वो उसी थाली में पूजन कर सकते हैं? माँ, सबसे पहले तो ये बात स्पष्ट समझे कि पूजन में जो स्थापना और स्थापना का विसर्जन किया जाता है ये मात्र एक सांकेतिक क्रिया है। वहाँ किसी भी प्रकार से हम परमात्मा को स्थापित नहीं कर रहे, देवशास्त्र गुरु को स्थापित नहीं कर रहे हैं, ना निष्ठापन करते हुए उन्हें वहाँ से भगाने का प्रयास किया जाए। मैंने पूजा प्रारंभ की थी और पूजा प्रारंभ करते समय मैंने अपने हृदय में प्रभु को, गुरु को, देवशास्त्र गुरु आदि को आह्वानित किया था, स्थापित किया था। उसका एक संकेत रूप उस ठोने में लौंग, चावल, पुष्प आदि समर्पित किए जाते और उसका ही एक उद्देश्य पूजन के बाद मैंने पूजन समाप्त की है, ये एक संकेत रूप समझ में आए इसलिए उसका विसर्जन किया जाता है। विसर्जन का अर्थ ये भी सर्वथा नहीं है कि पानी डालने से ही विसर्जन होता है, पीले चावल डालने से भी विसर्जन होता है, या वहाँ बने हुए साथिया को रखे हुए लौंग आदि को इधर उधर करने से भी उसका विसर्जन होता है। पुनः पुनः ध्यान दें कि ये मात्र सांकेतिक क्रिया है, किसी भी प्रकार से उसमें हम भगवान को ना रख रहे हैं ना भगवान को हम भगा रहे हैं। इसलिए अगर सामूहिक पूजन करते समय भी किसी को जल्दी जाना है, किसी को एक ही पूजा करके निकल जाना है, तो उसने पूजन कर ली, स्थापना तो मिलके की थी पर बाद में उसे निकल के जाना, बिना विसर्जन किए जाएंगे तो भी दोष लगेगा, और साथ में पूर्ण रूप से ठोने में पानी डाल के ही विसर्जन करेंगे तो दूसरा उसमें कैसे पुनः अगली स्थापना कर सकता है। इसलिए उस ठोने में विसर्जन करने में या उसको स्वयं के पूजन के विसर्जन करने में कोई दोष नहीं है, पर इतना विवेक उसे रखना होगा कि उस ठोने में वो पानी डाल के दूसरों की भी स्थापना ना बिगाड़े। मात्र पीले चावल से या स्थापना में हाथ लगाते हुए, लौंग को हाथ लगाते हुए जो विसर्जन की विधि है, मतलब जो पाठ विसर्जन में पढ़ा जाता है, वो पाठ पढ़ते हुए उस ठोने में स्थापना में हाथ लगाते हुए भगवान को क्षमा याचना करते हुए जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे मिलकर वहाँ पूजन पाठ की जा रही है। अकेला होता तो पानी से, जल से आदि विसर्जन करते हुए जाता, पर सामूहिक रूप से पूजन करते हुए भी अगर पूजा से उठना है तो उसे विसर्जन करना आवश्यक है, पर विसर्जन की क्रिया एक जैसी नहीं होगी। वहाँ मात्र पीले चावल विसर्जित करते हुए या ठोने को स्पर्श करते हुए जो विसर्जन पाठ है आदि पूरा पढ़ते हुए वहाँ पूजन की जा सकती है, और बचे हुए द्रव्य से उसी थाली, उसी ठोने में बचे हुए श्रावक भी पूजन कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रणीत जैन, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन में कल्पना। तो महाराज जी, मैं डालीगंज से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग मंदिर में आते हैं तो न सही क्यों बोलते हैं? मंदिर में पहुंचते ही
सबसे पहले हाथ पैर धोने के बाद जैसे ही देहरी को पार किया जाता है, ये बचपन से ही आप लोगों को सिखाया जाता है कि निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही 3 बार पढ़ते हुए जाना। निश्चय ही शब्द का अर्थ सामान्य भाषा में यही है कि मैं अभी तक जो घर में पाप आदि करते हुए कषाय आदि के साथ आया था, यहाँ आते ही मैं अपने पापों को, अपने कषायों को छोड़कर अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। निश्चय का अर्थ होता है छोड़ना। मैं प्रभु के दर्शन करने के लिए आया हूँ। हे भगवान, मैं छोड़ता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, मैं छोड़ता हूँ। किसको छोड़ता हूँ? अभी तक जो घर में, गृहस्थी में, खेल कूद में, आदि आदि क्रियाओं में जो मैंने पाप किए, गलती की है, लड़ाई झगड़े किए हैं, कसाय किए हैं, गुस्सा किए है, इन सबको मैं यहीं पर दरवाजे पर ही छोड़ता हूँ। मैं मात्र आपका एक भक्त बनकर आपके दर्शन करने के लिए पहुँचा हूँ। इसलिए इस अभिप्राय से निश्चय ही कहा जाता है। एक दूसरा कारण भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि मंदिर में जैसे श्रावक दर्शन करने के लिए आते हैं, आप सभी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, ऐसे ही देवगति के देव भी वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते। और हो सकता है वे पूजन पाठ कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और आप पहुंचने से उनके क्रियाओं में, उनके भक्ति में, उनके पूजन पाठ में, उनके दर्शन में विघ्न हो रहा है। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते ही सबसे पहले ये कहा जाता है कि जब निश्चय कहा, हम उनके लिए मार्ग मांगते हैं कि भाई हम लोग आ रहे हैं, आप थोड़ा सा स्थान हमें दे दिए, आप थोड़ी सी जगह हमें दे दिए, हम भी भक्ति करना चाहते हैं। तो ये उनके मतलब जो देव भी वहाँ पूजा कर रहे, भक्ति कर रहे, उनसे आज्ञा मांगना, और हम जो पाप गलती करते आए हैं उनको वही छोड़ते हुए आपके पास आए हैं। इन दोनों उद्देश्यों से निश्चय ही शब्द कहते हुए ही अंदर प्रवेश किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक से समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश।